धार्मिक स्टोरेज पर राधा कृष्ण की भक्ति की एक भावपूर्ण कथा। मेरी बरसाने में कुटिया बना दे लाडली। बरसाने की पवित्र गलियों में जब सुबह की पहली किरण उतरती है, तब ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री जी अपने भक्तों के आंगन में प्रेम की रोशनी बिखेरनी चली आई हैं। कहते हैं, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम हो, जिसकी आंखों में विश्वास हो और जिसके होठों पर सच्चे मन से राधे राधे निकले, उसकी पुकार बरसाने वाली लाडली तक अवश्य पहुंचती है। लेकिन श्री राधा रानी अपने भक्तों की प्रार्थना किस रूप में स्वीकार करती है, यह कोई नहीं जानता। कभी वह मंदिर के दर्शन करा देती हैं, कभी किसी संत के रूप में आ जाती हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के हाथों सहायता भेज देती हैं और कभी भक्त को वह दे देती हैं जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती। ऐसी ही एक कथा है मालती की। एक छोटी सी स्त्री, एक साधारण सा परिवार, गरीबी से भरा जीवन, लेकिन हृदय हृदय में पूरा बरसाना बसा हुआ था। मालती की छोटी सी दुनिया श्री जी के बरसाने से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे के किनारे मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। घर क्या था? बस 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और बाहर मिट्टी का छोटा सा आंगन। बरसात में दीवारों से पानी रिसता था, गर्मियों में छप्पर तपता था, सर्दियों में ठंडी हवा दरारों से भीतर चली आती थी। लेकिन उस घर में एक चीज ऐसी थी जो किसी महल में भी नहीं मिल सकती थी, राधा रानी के प्रति प्रेम। उस घर में रहती थी मालती, बहुत साधारण स्त्री। न उसके पास धन था, न गहने, न बड़ी बड़ी इच्छाएं। उसका पति दिन भर मजदूरी करता, कभी काम मिल जाता तो चूल्हा जल जाता और कभी काम न मिलता तो पूरा परिवार पानी पीकर भी रात काट लेता। उनके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा माधव और बेटी प्रिया। दोनों मासूम थे। बच्चों की इच्छाएं भी बहुत बड़ी नहीं थी। कभी माधव कहता, माँ आज गुड़ मिलेगा? तो प्रिया पूछती, माँ आज रोटी के साथ सब्जी बनेगी? और मालती मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, हमारी लाडली सब इंतजाम कर देगी। बच्चे उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। उन्हें अपनी माँ पर विश्वास था और मालती को अपनी लाडली पर। मालती की हर सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती थी। अभी पूरा कस्बा नींद में होता, पक्षियों की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं देती, लेकिन मालती उठ जाती। सबसे पहले आंगन में पानी का छिड़काव करती, फिर स्नान करके अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती। उस मंदिर में श्री राधा रानी का एक छोटा सा स्वरूप विराजमान था। मालती उन्हें प्यार से लाडली कहती थी। वह बड़े प्रेम से कहती, उठो लाडली, सुबह हो गई। देखो, तुम्हारी मालती तुम्हारे लिए आ गई। फिर वह उन्हें स्नान कराती। जो कपड़ा उपलब्ध होता उसी से उन्हें सजाती। कभी फूल मिल जाते तो फूल चढ़ाती, फूल न मिले तो आंगन की तुलसी से 2 पत्ते ले आती। और भोग भोग तो उसकी श्रद्धा के अनुसार होता था। कभी गुड़ और रोटी, कभी मिश्री, कभी थोड़ा सा दूध, और कभी घर में कुछ भी न होता तो 1 लोटा जल और तुलसी दल। लेकिन मालती का विश्वास था, लाडली को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। भोग लगाते समय उसकी आंखें अक्सर भर आती। वह हाथ जोड़कर कहती, लाडली, मेरे घर में चाहे कुछ न हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम कभी कम मत होने देना। और फिर उसकी वही पुरानी प्रार्थना निकलती, मेरी बरसाने में
कुटिया बना दी लाडली। बस यही, न सोने का महल, न धन, न बड़ी संपत्ति, न कोई सांसारिक सुख। बस बरसाने में एक छोटी सी कुटिया, जहां बैठकर वह अपनी लाडली का नाम ले सके। मालती की ऐसी इच्छा जानकर लोग उसका मजाक उड़ाते। मालती की यह इच्छा धीरे धीरे पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो गई। जब भी कोई उसे सुनता, हंस देता। एक दिन पड़ोस की कमला ने कहा, अरे मालती, तेरे घर में कभी कभी चूल्हा नहीं जलता और तू बरसाने में कुटिया बनाने की बात करती है। दूसरी महिला हंसते हुए बोली, पहले अपने घर की छत तो ठीक करवा ले, फिर बरसाने में कुटिया बनाना। सब हंसने लगते। मालती भी मुस्कुरा दी। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया, बस मंदिर की ओर देखकर बोली, लाडली, इन्हें क्या पता, तुम्हारे रहते कुछ भी असंभव नहीं। उसके पति ने भी एक दिन समझाया, मालती, मैं तुम्हारी श्रद्धा समझता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि बरसाने में जमीन खरीदकर घर बना सके। मालती ने पति की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने आपसे पैसा तो नहीं मांगा। पति ने पूछा, फिर? मालती मुस्कुराई, मैंने अपनी लाडली से मांगा है। पति चुप हो गए। मालती ने आगे कहा, जिसने मुझे इतना सुंदर विश्वास दिया है, क्या वह मेरी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? पति के पास कोई उत्तर नहीं था। समय गुजरता गया। एकादशी आई। मालती ने कहा, मेरी बरसाने में कुटिया बना दे लाडली। पूर्णिमा आई। वही प्रार्थना। राधा अष्टमी आई। मालती की वही प्रार्थना। कभी घर में सुख था, कभी कठिनाई। कभी पति को लगातार काम मिला, कभी कई कई दिन बेरोजगारी रही, लेकिन मालती की प्रार्थना नहीं बदली। उसका विश्वास भी नहीं बदला। कई बार पति पूछते, मालती, तू थकती नहीं? वह कहती, जिससे मांगा है उसी पर विश्वास है। एक बार घर की परिस्थितियां बहुत खराब हो गई। मालती के पति को कई दिनों तक कोई मजदूरी नहीं मिली। घर में रखा थोड़ा सा आटा भी समाप्त हो गया। बच्चे भूख से व्याकुल थे। माधव अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, बहुत भूख लगी है। प्रिया भी माँ की साड़ी पकड़कर बोली, माँ, कुछ खाने को दो ना। मालती ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसने कहा, बस बेटा, थोड़ी देर रुको। लेकिन भीतर से वह टूट रही थी। वह रसोई में गई, डिब्बे खोले, एक एक करके सब देखे। आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक कोने में कपड़े में लिपटी हुई 2 बासी रोटियां पड़ी थी। मालती की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक रोटी दोनों बच्चों के बीच बांट दी। माधव ने पूछा, माँ, तुम नहीं खाओगे? मालती ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा। बच्चे रोटी खाने लगे। मालती दूसरी रोटी लेकर अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठ गई। उसने रोटी थाली में रखी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, लाडली। आवाज गले में अटक गई। कुछ क्षण बाद बोली, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही है। उसने रोटी की ओर देखा। तुम मेरी माँ हो, मेरी बेटी हो, मेरी लाडली हो, जो भी हो, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। पहले तुम भोग लगा लो लाडली,
फिर हम खा लेंगे। और फिर वही प्रार्थना, मेरी बरसाने में कुटिया बना दे लाडली। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द था। मालती ने भोग सामने रखा और कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रही। तभी बाहर से आवाज आई, बेटी। मालती ने आंखें खोली। दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। चेहरा थका हुआ था, वस्त्र धूल से भरे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मालती ने साधु को देखा, फिर अपनी थाली को, फिर बच्चों को। घर में भोजन नहीं था, बस वही एक रोटी थी। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। फिर वह उठी, उसने थाली उठाई और साधु के हाथों में रख दी। बाबा, इसे स्वीकार कर लीजिए। साधु ने पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में और भोजन है? मालती मुस्कुराई, नहीं बाबा। तो फिर यह रोटी मुझे क्यों दे रही हो? मालती ने मंदिर की ओर देखकर कहा, यह रोटी मेरी नहीं है बाबा। मैंने तो अपनी लाडली के लिए रखी थी, और अब लगता है कि मेरी लाडली ही आपके रूप में इसे लेने आई है। वृद्ध साधु कुछ क्षण तक मालती को देखते रहे। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। उन्होंने रोटी खाई, फिर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, बेटी, तेरी लाडली ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। मालती चौंक गई। क्या कहा बाबा? साधु मुस्कुराए, बहुत जल्दी बरसाने से बुलावा आएगा। मालती के हाथ कांपने लगे। बरसाने से बुलावा? साधु बोले, हाँ बेटी, जब लाडली किसी को बुलाती है तो रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। मालती दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती रही, फिर मंदिर के सामने आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। लाडली, क्या सच में? उस दिन पहली बार उसे अपनी प्रार्थना के भीतर कोई उत्तर सुनाई दिया। कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन मालती के पति शाम को घर लौटे तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। मालती ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मालती, आज मालिक ने एक बात कही। क्या? वह अपने पूरे परिवार के साथ बरसाना जा रहे हैं। मालती कुछ क्षण चुप रही। फिर पति ने कहा, और उन्होंने कहा है कि हम भी अपने पूरे परिवार के साथ चले। मालती ने पति का हाथ पकड़ लिया। क्या? हाँ, यात्रा, रहने और खाने का सारा खर्च वे उठाएंगे। मालती की आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत मंदिर के सामने दौड़ी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोली, श्री राधे, बुलावा आ गया। फिर वह रोते रोते हंसने लगी। लाडली, सच में बुला लिया। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। माधव ने पूछा, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मालती ने उसे गले लगा लिया। बरसाने। प्रिया खुशी से उछल पड़ी। जहाँ राधा रानी रहती है? मालती ने कहा, हाँ बेटी, वहीं। कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ गया। बस बरसाने की ओर बढ़ रही थी। मालती खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे जैसे बरसाना पास आ रहा था, उसके हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक दूर से मंदिर के शिखर दिखाई दिए। मालती ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लाडली, मैं आ गई। बस से उतरते ही उसने बरसाने की धरती को माथे से लगा लिया। उसके पति और बच्चे उसे देखते रहे।
वह मिट्टी उठाकर अपने सिर से लगाने लगी। यह वही धरती है, वह रोते हुए कहती रही, जिसे देखने के लिए मेरा मन वर्षों से तड़प रहा था। फिर उसने मंदिर की ओर देखा। लाडली, आज तेरी मालती खाली हाथ आई है। कुछ क्षण रुककर मुस्कुराई, लेकिन अपना पूरा मन लेकर आई है। मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार थी। मालती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह श्री जी के निकट पहुंचती गई, उसके आंसू बढ़ते गए। और फिर वह क्षण आया। उसने श्री राधा रानी के दर्शन किए, बस कुछ पल। लेकिन उन कुछ पलों में उसे लगा जैसे वर्षों की प्यास मिट गई। उसके होठों से निकला, मेरी लाडली, और वह रो पड़ी। वह मन ही मन कह रही थी, लाडली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। मैंने कुटिया मांगी थी, लेकिन आज समझ आ रहा है कि तेरे दर्शन ही सबसे बड़ा घर है। दर्शन के बाद मालती बरसाने की गलियों में घूमने लगी। प्रेम सरोवर, मानगढ़, मंदिर की सीढ़ियां, गलियों में गूंजता राधे राधे उसे हर आवाज में अपनी लाडली का नाम सुनाई देता। वह कभी किसी मंदिर के बाहर बैठ जाती, कभी किसी साधु को प्रणाम करती, कभी बच्चों को देख मुस्कुरा देती। उसे लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। उसी समय एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उनके चेहरे पर वर्षों की सेवा का तेज था। उन्होंने पूछा, बेटी, पहली बार आई हो? मालती ने हाथ जोड़कर कहा, जी माता जी। वृद्धा ने पूछा, कहाँ से? मालती ने अपने कस्बे का नाम बताया। फिर न जाने क्यों मालती का मन भर आया। उसने कहा, माता जी, मैं बहुत वर्षों से यहाँ आना चाहती थी। क्यों? मालती ने धीरे से कहा, अपनी लाडली से एक बात कहने। वृद्धा मुस्कुराई। क्या? मालती की आंखें नम हो गई। मैं उनसे कहती थी, मेरी बरसाने में एक कुटिया बना दे लाडली। वृद्धा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, तो चलो बेटी। मालती ने पूछा, कहाँ? वृद्धा बोली, हमारे आश्रम में एक छोटा सा कमरा खाली है। जो भक्त कुछ दिन रहकर सेवा करना चाहे, उसके लिए वह कमरा हमेशा खुला रहता है। जब भी बरसाने आओ, वहां रह जाना। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, उसे अपना ही घर समझना। मालती स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने वृद्धा की ओर देखा, फिर मंदिर की ओर, फिर बरसाने की धरती की ओर। मालती का हृदय भर आया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोते रोते बोली, लाडली, मैंने तो कुटिया मांगी थी। उसने ऊपर देखा और तूने पहले ही मेरा घर बना दिया। वृद्धा उसके पास बैठ गई। मालती बोली, मैंने तो सोचा था कि ईंट पत्थर की कोई छोटी सी झोपड़ी होगी, लेकिन तूने तो मुझे ऐसा स्थान दे दिया जहां मैं जब चाहूं आ सकती हूँ, जहां तेरा नाम ले सकती हूँ, जहां तेरी सेवा कर सकती हूँ। वृद्धा मुस्कुराई। बेटी, शायद लाडली ने तुझे समझा दिया कि कुटिया दीवारों से नहीं बनती। मालती ने आंसू पोंछे। वृद्धा ने कहा, जिस हृदय में राधा नाम बस जाए, वही बरसाना है। उस रात मालती उस छोटे से कमरे में सोई। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, न उसमें कोई आलीशान बिस्तर था, न कोई सजावट, लेकिन मालती के लिए वह किसी
राजमहल से कम नहीं था। वह फर्श पर बैठी श्री जी की छोटी सी तस्वीर सामने रखी और बोली, लाडली। आज उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, आज केवल प्रेम था। मैं इतने वर्षों से तुमसे कुटिया मांगती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सबसे बड़ी कुटिया तो मेरे हृदय में पहले से ही बनी हुई है। बस मुझे उसे पहचानना नहीं आता था। उसने हाथ जोड़ दिए। अब मेरी प्रार्थना बदल रही है लाडली। अब मैं केवल अपने लिए नहीं मांगूंगी। जो भी तेरे नाम को सच्चे मन से पुकारे, जिसके घर में दुख हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो, उसके हृदय में भी अपना बरसाना बना देना। उस यात्रा के बाद मालती अपने घर लौट आई। गरीबी अभी भी थी। पति आज भी मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर आज भी छोटा था, लेकिन मालती बदल गई थी। अब वह पहले से अधिक प्रसन्न रहती। वह कहती, मेरी लाडली ने मुझे बरसाना दिखा दिया। कुछ समय बाद वह हर वर्ष बरसाना जाने लगी। कुछ दिनों के लिए कभी सेवा करती, कभी मंदिर में बैठती, कभी गलियों में राधे राधे जपती और उस छोटे से कमरे में रहकर अपनी लाडली से बातें करती। धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े होने लगे। माधव और प्रिया के लिए बरसाना कोई दूर की जगह नहीं रही। वह उनके बचपन का सबसे प्यारा स्थान बन गया। दोनों भी राधा नाम लेने लगे। मालती के पति अक्सर मुस्कुराकर कहते, मालती, हमने जीवन में धन तो बहुत नहीं कमाया, लेकिन लगता है हमारी सबसे बड़ी कमाई कुछ और है। मालती पूछती, क्या? वह कहते, हमारी गृहस्थी में राधा नाम आ गया। मालती की आंखें भर आती। समय बीतता गया। एक दिन मालती अपने छोटे से घर के मंदिर के सामने बैठी थी। सामने वही श्री जी का स्वरूप था, जिसके सामने उसने वर्षों तक एक ही प्रार्थना की थी। मालती ने भोग लगाया, हाथ जोड़े और मुस्कुराकर बोली, लाडली। फिर कुछ क्षण चुप रही। उसके होठों पर वही पुरानी पंक्ति आई, मेरी बरसाने में कुटिया बना दे लाडली। लेकिन इस बार उसने आगे कहा, अब तो बना ही दी है। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब एक और कृपा करना, जिस किसी के हृदय में तेरा नाम हो, उसके मन को भी अपना बरसाना बना देना। जिसके घर में दुख हो, उसे विश्वास देना। जिसकी आंखों में आंसू हो, उसे अपने चरणों का सहारा देना। और जब कभी मेरा मन संसार की चिंताओं में उलझ जाए, तो मुझे फिर से वही बरसाने की गलियां याद दिला देना। फिर उसने धीरे से कहा, राधे राधे राधे। कथा का संदेश कहते हैं, भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति शब्दों की नहीं, भाव की होती है। मालती ने श्री राधा रानी से धन नहीं मांगा, उसने महल नहीं मांगा, उसने सोना चांदी नहीं मांगा, उसने बस एक कुटिया मांगी। लेकिन लाडली ने उसे उससे कहीं अधिक दे दिया। उसे बरसाने की धरती मिली, सेवा का अवसर मिला, भक्ति का आनंद मिला, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर ही एक ऐसा बरसाना बना दिया जहां वह हर पल अपनी लाडली के साथ रह सके। शायद यही सच्ची भक्ति है। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार न हो, तब भी विश्वास न टूटे। जब घर में अभाव हो, तब भी भगवान का नाम न छूटे। जब लोग हंसे, तब भी मन में श्रद्धा बनी रहे।
और जब प्रभु हमारी इच्छा पूरी करें, तब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो अंत में कहता है, लाडली, मुझे ही नहीं, जो भी तेरा है उसे भी अपना बना लेना। यदि आज स्वयं बरसाने वाले श्री राधा रानी आपके सामने आकर कहे, बोलो भक्त, एक वरदान मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? धन, संपत्ति, महल, सुख सुविधाएं, या फिर श्री राधा रानी के चरणों में ऐसा प्रेम जो किसी परिस्थिति में कम ना हो? सोचिएगा, क्योंकि संसार की हर वस्तु एक दिन छूट सकती है, लेकिन यदि हृदय में राधा नाम बस जाए तो जीवन का सबसे बड़ा धन मिल जाता है। इसलिए आज एक बार सच्चे मन से कहिए, हे बरसाने वाली लाडली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय को अपना बरसाना बना लेना, मेरी सांसों में राधा नाम बसा देना, मेरे मन में अपने चरणों का प्रेम जगा देना, और जब जीवन की अंतिम सांस आए तो मेरे होठों पर बस एक ही नाम हो, राधे राधे राधे। राधा रानी के प्यारे भक्तों, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय।